1 या 2 महीने कमाई से लगभग ये कार ले ही सकती हैं। सीमा, सही बात है? देखिए, मेरी कौन सी गलती थी जो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। मैं भी हाथ छोड़ के चलना सीखूंगी, मुझे भी हाथ छोड़ के चलना है। अब मेरे से हाथ पकड़ के नहीं चला जाता। गिरे स्तर पे भी तो आईफोन तो ले ही सकती हो ना। तो बताइए, गिरे स्तर पे भी एक आईफोन ले सकती हैं सीमा? शुरुआत में क्योंकि आप हमारी मदद करने के लिए आए थे जब हम कुछ भी नहीं थे, इसीलिए हम आपको सबसे ज़्यादा मानते हैं और हमेशा आपके पास फ़ोन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है आप ही के पास फ़ोन करते हैं, इसीलिए हम आपको अपने मतलब भगवान मानते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दिवांशी आँख से देख नहीं पाती है, लेकिन वक्त बदलता गया और कामयाबी की तरफ बढ़ते गई और आज 4 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं इनके पेज पे। महीने का लाखों रुपए कमाती हैं, हालांकि वो बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या जर्नी रहा, कहाँ शुरुआत हुआ, वो आपको सुनना ज़रूरी है। और आप लोग चाहते भी हैं कि इनकी जो स्टार्टअप है कहाँ शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ और आज कहाँ तक पहुँची है। देखिए, दिवांशी देख नहीं पाती। दिवांशी देख पाती हो? नहीं देख पाती हो? देखना चाहती हो? हाँ। सोचिए, देखना चाहती है। और मैंने पहला वीडियो जब बनाया था 2-2.5 साल पहले, लगभग 23 की बात है, 2023 जुलाई अगस्त की बात है, नियंत ना। हाँ। जुलाई अगस्त की बात है जब हमने पहला वीडियो बनाया। 2.5 साल में कितना बदलाव हुआ है वो बात करेंगे दिवांशी से, उनकी माँ से, कि 2.5 साल में क्या कुछ हुआ, परिवार के रिएक्शन क्या रहा है, गांव वाले क्या बोल रहे थे, उस वक्त क्या बोल रहे थे जब शुरुआती दौर था, उस वक्त लोग क्या कुछ कह रहे थे। कहीं न कहीं आँख से आंसू भी निकलता होगा, लेकिन वही जज्बात और जुनून इनको यहाँ तक पहुँचा पाया है। देखिए, उनकी माँ सीमा है, हाँ, सीमा सिंगर से लोग जानते हैं और आज फेमस है। रील्स इनका बहुत वायरल होता है, 4 मिलियन लोग देखते हैं और फॉलोअर मैंने बता ही दिया 4 मिलियन लोग हैं। सीमा, कैसे, मतलब क्या स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कब से शुरुआत आपने किया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको हमारा नमस्कार। और हम 2 साल पहले से रील बनाना चालू किए थे और मेहनत बहुत किए, तो बहुत लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, गालियाँ भी खानी पड़ी बहुत। जो नहीं सुनना चाहिए था वो भी हम सुने हैं, सब सुन के यहाँ तक आए हैं। पब्लिक का प्यार हमें यहाँ तक लेके आई है और पब्लिक ही सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। जिसको जो बोलना है बोले, हम बस अपना काम करते रहेंगे। सीमा जी, लगभग आपको आपके जो पेज पर जो सीमा दिवांशी, उस पर लगभग 4 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। 3 मिलियन पे आपने पार्टिसिपेट भी रखा था, मुझे बुलाए भी नहीं थे आप? बुलाए थे आपको, आए। अच्छा, ये बताइए, शुरुआत में बहुत सारी समस्या आई, हमने भी देखा। आप हमसे कई शुरुआत से आप अभी तक मुलाकात होता रहा, हमने शुरुआत से अब तक जो है काफ़ी कोशिश किया हूँ आपकी मदद हो जाए। शुरुआत से आप आए हैं, इसीलिए हम आपको सबसे ज़्यादा मानते हैं और हमेशा आपके पास फ़ोन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है आप ही के पास फ़ोन करते हैं, इसलिए हम आपको अपने मतलब भगवान मानते हैं। शुरुआत में क्योंकि आप हमारी मदद करने के लिए आए थे जब हम कुछ भी नहीं थे। पर सीमा, जो है कि आपका मेहनत रंग लाया और आज 4 मिलियन हो गए, तो सबसे पहले दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? जो 4 मिलियन लोग आप हैं उनको क्या कहेंगे? उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें इतना प्यार सपोर्ट दे के यहाँ तक लाए हैं। हमारी मेहनत के साथ साथ पब्लिक का बहुत सपोर्ट है। हम मेहनत जिस तरीके से किए उस तरीके से पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिए हैं। दर्शक सीमा, थोड़ा एक समय ये भी रहा, हमने देखा, हमने जाना भी, क्योंकि बहुत क्लोज हमने बातचीत भी कर रहा था उस वक्त शुरुआती दौर में। घर की स्थिति हालत ठीक नहीं था और खाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती थी। आप मेहनत मजदूरी करके किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। आज क्या स्थिति है? आज सब कुछ ठीक कुशल मंगल चल रहा है ना? हाँ, अभी सब कुछ ठीक है। जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी घर का कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जो अभी खुल के नहीं मीडिया के सामने लाएंगे। जब टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। एक ऐसा समय था आपके परिवार में, देखिए जो भी चीज़ें हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी एक ऐसी कहानी है, बताना ज़रूरी है कि परिवार के लोग भी आपका सपोर्ट नहीं करें सिवाय पति छोड़ करके, ऐसा सही बात है? हाँ, अभी भी उन्हीं का सपोर्ट है और किसी का सपोर्ट नहीं है। सब लोग मुँह टेढ़ करते रहते हैं मुझे देख के। सीमा जी, बताइए कि शुरुआत में महीने में कितना कमाती होगी लगभग, और आज की स्थिति क्या है? उस वक्त मेरे ख्याल से 0 रहा होगा। हाँ, उस वक्त 0 था। पहला पेमेंट मेरा 17,000 आया था। सोचिए, पहला पेमेंट 17,000 आया था। हालांकि शुरुआत में वही काफ़ी, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो सही कहीं कहीं आप लोग भी चौंक जाएंगे। सीमा जो है कि अगर सही बात हो तो मैं कहूँ कि 1 या 2 महीने कमाई से लगभग ये कार ले ही सकती हैं। सीमा, सही बात है?
देखिए, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है कि मतलब बच नहीं पाता है। नहीं, हम घर में प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा रहता है कि बचता नहीं है। इलाज के लिए कहाँ कहाँ आप गई? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, चित्रकूट, अपने प्रतापगढ़ में भी गए हैं। क्या कुछ बातें हुआ? दिवांशी का आँख सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा क्या? अभी डॉक्टर का कुछ कहना नहीं है, 90% चांस नहीं है, 10% चांस है। और सिंगापुर के लिए बोले हैं, वहाँ का खर्चा आने जाने का बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा अभी आ रहा है उसको इकट्ठा करके इलाज में लगाएं, लेकिन फिर भी कम पड़ जा रहा है क्योंकि घर का भी देखना पड़ रहा है। स्थिति पहले बहुत आपका जर्जर था, घर भी जो है कि नहीं था, अभी जो है कि अभी भी घर मेरे पास नहीं है रहने के लिए। वो घर मेरा नहीं है, अम्मा पापा का है। जब चाहें तो निकाल सकते हैं, बोल देते हैं अपना सामान उठाओ, यहाँ से जाओ। लेकिन एक बात और है, जो देख रहे हैं वो लोग तो जो है कहीं कमेंट करेंगे अब तो कि 5 लाख कह रहे हैं, मतलब 2 महीने की कमाई से अगर आप कार ले रही हैं तो घर क्यों नहीं बनवा रही, क्या वजह है? और घर से अब इतना पैसा कमाने वाली सीमा के घर वाले क्यों नहीं जो है कि रखना चाह रहे हैं, क्यों भगाना चाह रही हैं? ऐसा नहीं होता है ना, हर महीने कमाई थोड़ी होता है। कभी डॉलर बन जाता है, लग बाई चांस वीडियो चल गया, नहीं भी चला तो व्यूज के ऊपर है ना, व्यूज आएगा तभी तो पैसा आएगा। अच्छा, गिरे स्तर पे भी तो आईफोन तो ले ही सकती हो ना? तो बताइए, गिरे स्तर पे भी एक आईफोन ले सकती हैं सीमा, लेकिन फिजूल खर्च नहीं करती हैं परिवार में, क्योंकि अभी स्थिति जिस प्रकार से था पहले हमने देखा, लेकिन अभी बनाने में लगी हुई हैं कि मतलब परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। और एक ऐसा समय था, हमने पहले बताया कि परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सीमा को। आज सीमा जो है कि अपने घर पे ठीक ठाक से रह रही हैं, पूरे परिवार को चला रही हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ें हैं कि कह रहे हैं कि अभी भी लोग जो है कि ताना और बहुत सारी चीज़ें जो कमियां ढूंढ कर बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। हालांकि लोग अच्छा करोगे, अगर आप अच्छा काम करोगे फिर भी, बुरा करोगे फिर भी, लोग कहना है वो तो कहते रहेंगे, वो सच बात आगे नहीं। लेकिन अब दिवांशी से बातचीत करेंगे। दिवांशी, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छी हो? हाँ। गाना वाना जो है कि आप बहुत सारे गाना रील्स आपको वायरल हो रहा है, तो क्या कहोगे लोगों को? मैं ही कहना चाहती हूँ, जैसे सबका वायरल हो रहा है वैसे हमें भी सपोर्ट करें और मेरे आँख का इलाज हो जाए और मैं भी दुनिया देखने लगूं। दुनिया देखना चाहती हूँ? हाँ। कभी आप रोती हो अकेले में कि मुझे सब लोग देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रही हूँ? कभी रोती हो? हाँ हाँ, रोती हूँ। क्या रोती हो, बताओ खुलकर। बोलती हूँ, भगवान, मेरी कौन सी गलती थी जो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। मैं भी हाथ छोड़ के चलना सीखूंगी, मुझे भी हाथ छोड़ के चलना है। अब मेरे से हाथ पकड़ के नहीं चला जाता। और क्योंकि कब तक हाथ पकड़ चलेंगे? हालांकि वो एक अलग बात है कि हाथ पकड़ चलना चाहिए, लेकिन जब एक बच्चे थोड़ा सयान हो जाए और कुछ करने की कोशिश करे तो कहीं कहीं वो अपने दम पर चलना चाह रही, लेकिन वो अपने दम पर नहीं चल पाती, क्योंकि माँ का सहारा आज भी ले रही हैं। आज भी जहाँ जाती हैं हाथ पकड़ जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि आँख से देख नहीं पाती हैं ना दिवांशी? हाँ, आँख से नहीं देख पाती हूँ, इससे दिखता है वो भी धुंधला धुंधला। पापा जो है कि प्यार और करते हैं कि मम्मी प्यार करती है? सब दोनों लोग प्यार करते हैं मुझसे। दोनों लोग। कभी बातें करती हो मम्मी पापा से कि माँ मुझे देखना है, पापा जी मुझे देखना है? कभी जिद करती हो देख ऐसा? हाँ, कभी कभी अब नहीं जिद करती हैं। बोल रही थी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरी आँख जैसे है मम्मी पापा ऐसे ही रहने दो, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये डर है कि और ख़राब ना हो जाए? जब से डॉक्टर की बातें सुनी है ना, मतलब इनके पापा कई बार डॉक्टर के पास गए तो मतलब मेरा जी नहीं मान रहा था। मैं बोली मैं जाऊंगी डॉक्टर से बात करने, तो मैं जब गई थी तो मेरे साथ लाडो भी गई थी। तो जब से सुनी है तब से बोलती हैं मुझे इलाज नहीं करवाना है। आगे क्या प्लानिंग है? अब लोग क्या मतलब करना चाह रहे हैं जो है कि फेसबुक के बढ़ते जिस प्रकार से अब लोग कद बढ़ रहा है फेसबुक पे, आगे क्या करना चाह रही हैं? आगे अभी तो यही पब्लिक का प्यार सपोर्ट रहा तो और आगे तक जाएंगे, और आगे तक जाएंगे। बिट्टी को सिंगर बनाएंगे, यही हमारा सपना है, यही सोच है। क्या स्टूडियो की जो प्लानिंग वो चल रहा है दिमाग में कि भूल गई आप? चल रहा है चल रहा है। तो अभी जो है कि देखिए, हमने बातचीत कर रहा हूँ कि दिवांशी जिस प्रकार से बिटिया, हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, अभी नीचे थोड़ा सा स्टूल रखा हूँ क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था, लेकिन दिखा दीजिए, देखिए स्टूल पर बच्ची खड़ी है और आज इसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। और भारत देश में रह कर सोचिए, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होता है जिसका इलाज भारत में हो जाता है
और उसके जो है कि जो पैसा है वो भारत सरकार हो जो राज्य सरकार मुहैया कर देती है। लेकिन इनका जो समस्या है वो भारत से भी मतलब कहा आउट ऑफ कंट्री की जो है कि इलाज की बात चल रही है, और शायद वो भी मुश्किल की बातें आ रही हैं। तो 10% चांस हो तो सोचिए उसका सपना क्यों ना चूर होगा। जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे हो बचपन में, हालांकि नहीं, लेकिन जब जैसे ही बढ़ रही हो तो बहुत सारे मन में ख्याल हो चलो आज नहीं तो कल हमारा इलाज हो जाएगा। माँ का भी आश्वासन रहा होगा बेटी को कि नहीं माँ बेटी में जो है कि बड़ी हो जाओगी मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन सपना चूर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी देवांशी खुश है कि जैसे भी हूँ मैं उसी हालत में रहूँगा और रहूँगी, माँ के साथ रहूँगी, काम और आगे ऊंचाई पर जाना है मुझे। डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आँख और भी ख़राब हो जाए। इंसान भगवान ने जो दिया है उसी में रहना चाह रही देवांशी डर लग रहा है कि आँख और ख़राब होने की बात। हाँ, मैं बहुत रोती हूँ। पहले रोती थी कि मेरे आँख का इलाज कराओ, जब से मैं सुन ली तो बोलती थी कि मुझे आँख का इलाज नहीं करवाना है, जैसी हूँ मैं वैसे रह लूँगी, भले ही मैं ऐसी हूँ पर एक दिन मैं बड़ी होंगी तो सिंगर बनूँगी, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी नहीं। देवांशी से हमने बातचीत किया, उनकी माँ से बातचीत किया। फ़िलहाल ये बहुत भावनात्मक सीन है, बहुत ही क्रिटिकल जर्नी है, मतलब कहा जाए तो बहुत ही दैनिक जर्नी से स्टार्ट करके आज इस मुकाम तक ये माँ बेटी पहुँची हैं। इनके पिताजी अभी कुछ काम से गए हुए हैं बाहर, नहीं उनसे भी मैं बातचीत करता, और फैमिली बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी व्यक्तिगत हम दोनों से बातचीत किया हूँ और जो बातचीत किया हूँ वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है कि जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि ये लोग ज़रूर आकर बेटियों की मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।